तो देखिए लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। ये वाला नहीं, ये वाला एक बार फिर से गाएंगे इसको। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं गत परमं मम। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? 3 चीजें सीखी थी। पहला क्या कि सूर्य चंद्रमा आदि भगवान के धाम होते हैं, पर उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इनके प्रकाश पर निर्भर नहीं है भगवान का आध्यात्मिक जगत। भगवान का आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित धाम है। दूसरी बात क्या सीखी थी कि वहां जाने के बाद हम वापस कभी नहीं लौटते। और तीसरी बात, भगवान के धाम से परे और कोई परम धाम नहीं है। भगवान का धाम ही परम धाम है। तो अब वहां पर जाने के लिए बताइए, जो पीएचडी करे हैं, क्या सिर्फ वो ही वहां पर जा सकते हैं या कोई भी जा सकता है? कोई भी जा सकता है? यस, नो, नो रिएक्शन। पता नहीं, कोई भी जा सकता है, नहीं जा सकता है? कोई भी जा सकता है। ऐसे बिना कुछ भी करे कोई भी चला जाता है ना? नहीं, जो कोई भी भक्ति करता है, नाम जप करता है, वह जाता है। तो कल एक भक्त कह रहे थे कि मुझे जाना है, मैं बहुत ईगर हूँ भगवान के धाम जाने के लिए। मुझे बस ये जो बोरिंग जगत है यहाँ से बस मेरे को जाना है बाहर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ठीक है, ये बात तो हमको पता लग रही है, जो भक्ति करता है, नाम जप करता है, वह जाता है। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? हमारे पास बहुत बड़े सोर्स भी है। कौन है वो सोर्स? ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी हमारे सोर्स है। अच्छा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है। हम कह रहे हैं एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद, तो यहाँ पर एसी का अर्थ क्या है? एसी की फुल फॉर्म क्या है? एयर कंडीशनर? एयर कंडीशनर तो नहीं हो सकती है। क्या है, कोई चैट पर बताइए। यस, वेरी नाइस, अभय चरना रविंदम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा है पता है भक्तों को नहीं तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि पता ही ना हो। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने बोल दिया है 16 माला का जप जो करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम लौटेगा। तो बिल्कुल मत सोचिए कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। बस अपना मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमारा नियमित रूप से साधना करते रहे। हमारा 16 माला का जब 4 नियम का पालन प्रभुपाद जी ने कहा है, तो निश्चित भगवान के धाम लौटेंगे। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाँ, हमें पता लग गया 16 माला का जप करना है, तो बस हम 16 माला का जप करेंगे, नियमों का पालन तो हो ही रहा है, अब क्लास फिर सुनने की क्या जरूरत है? ऐसा कभी सोचिएगा मत। क्योंकि एक माता जी, उन्होंने शायद ये टेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने हियरिंग छोड़ा है या नहीं, क्या किया था मुझे पता नहीं है, बट शी वॉज सेइंग कि पहले हियरिंग कर रहे थे तो चैंटिंग करने में टेस्ट था, पर बीच में किसी कारण से श्रवण छूट गया, तो अब 16 माला करना भारी लग रहा है। माला बहुत भारी लग रही है। तो जो भी चीजें हमको बताई जा रही है वो सारी इंटरलिंक्ड है, इसलिए फॉलो करना है। 16 माला का जब ठीक है बताया तो गया है, लेकिन उसको पूरे जीवन अच्छे से करने के लिए बाकी सारे जो साधन है उसको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली। और एक और अमेजिंग चीज क्या है कि हमें ब्रह्मा जी की परम आयु तक का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। इस ही जन्म में अच्छे से भक्ति करके भगवान की प्राप्ति होगी। प्रभु जी एक चीज शेयर कर रहे थे। एक बुक है सिंपल फॉर द सिंपल करके एक बुक है,
तो उसमें एक माता जी के विषय में बताया गया है। एक माता जी थी, तो बिल्कुल सिंपल डिवोटी, प्रभुपाद जी की डिसाइपल हो ऐसा नहीं था, मतलब प्रभुपाद जी से दीक्षा ली हो, बिल्कुल सिंपल एकदम ऑर्डिनरी लेडी, जो नियमित रूप से 16 माला का जप करती थी, 4 नियमों का पालन करती थी और अपना जो भी गृहस्थ आश्रम है वो सब कुछ हैंडल करती थी। तो देह छोड़ने के 1.5 साल पहले ही उनको, मतलब आध्यात्मिक जगत में उनका क्या वहां पर, मतलब उनकी ड्यूटीज क्या है, उनको वो 1.5 साल पहले ही प्रकाशित हो गई सब, कि वहां पर जो यशोमती मैया है उनके साथ में क्या उनकी मतलब भगवान के साथ में क्या लीलाएं हैं, लीलाएं नहीं मतलब मैं सही वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ, भगवान के साथ में उनका संबंध क्या है वहां पर, वो उनको प्रकाशित हो गया। तो इसलिए इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी जो कि महान वैष्णव है, अब उन्होंने बोल दिया है तो ये एकदम पत्थर की लकीर ही है, स्वयं भगवान कृष्ण ही बोले हैं ऐसा मान के चलिए आप। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। अब बस ये प्रोसेस पकड़ा है तो इसको बस पकड़े रहिए, नियमित रूप से जो साधना है उसको करते रहिए, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और भक्तों के अपराध से बचते रहिए। बस इस जीवन का ये जो लक्ष्य है इसको एकदम फिक्स करके अच्छे से भक्ति करिए एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं की जा सकती है, स्पष्ट है। अब यहाँ पर एक और श्लोक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू रिसाइट। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लास्ट वाली लाइन पढ़ रहे हैं आप, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऊपर वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बार बार भगवान कृष्ण इस बात को बता रहे हैं कि एक बार, इस लाइन का जो अर्थ है वो तो एकदम रट गया होगा, एक बार मेरे धाम लौटने के बाद वापस कभी भी भौतिक जगत में नहीं आता है, हमेशा के लिए भगवान के साथ ही रहता है। Is not it hope giving? Isn't this hope giving? बार बार स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं, एक बार आने के बाद वापस कभी नहीं आएगा। फिर से गाएंगे, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर का अर्थ क्या हुआ, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, मतलब भौतिक इंद्रियों की गति से एकदम बाहर, भौतिक इंद्रियों से व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। और अक्षर मीन्स अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता है। इत्युक्तस तमाहु परमाम गतिम, तमाहु मतलब उसको कहा जाता है, किसको, भगवान के धाम की बात हो रही है। परमम परमाम गतिम, परम गति, देखिए परम गति का अर्थ क्या है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाता है, और कोई गति है ही नहीं। परम गति का अर्थ परम, टॉप मोस्ट, इससे आगे कुछ है ही नहीं प्राप्त करने को। उसको प्राप्त करने के बाद में जो लास्ट वाली लाइन है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करके
तद धाम परमम मम। वापस से वह मतलब हमेशा भगवान के धाम ही रहता है, वापस से भौतिक जगत में नहीं लौटता है। अच्छा, अब आई हैव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बताइए, वहां भगवान के धाम जाने के लिए, चैट पर बताइएगा, भगवान के धाम जाने के लिए कोई भी जो व्यक्ति है उसको कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए? कहाँ तक पढ़ा हो तब वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है? कहीं तक नहीं। अच्छा, भौतिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है मतलब। थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है, एक बार प्रभु जी ने भी ये क्वेश्चन किया था, तो भक्त से ऐसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, भौतिक ज्ञान की तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत, ताकि गीता पढ़ सके वो। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति गीता नहीं पढ़ सकता तो क्या फिर वो भगवान के धाम नहीं लौटेगा? या किसी को अंग्रेजी नहीं आती हो? एक माता जी कह रही थी, माता जी मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। सोचिए ना, किसी को गीता पढ़नी भी नहीं आती है तो सिर्फ सुन सुनकर, ना भी पढ़ सके तो भी सुन सुनकर कि कैसे जप करना चाहिए, भगवान को कैसे फूल माला हम अर्पित कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्रणाम कर सकते हैं, ये सब सुन सुनकर अगर व्यक्ति फॉलो करेगा, और आप देखिए ना कितने ही व्यक्ति सुन सुनकर भक्त बन रहे हैं। स्टार्टिंग में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए चैंटिंग जब स्टार्ट की थी, तो कौन सा हमने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी? मैंने तो कुछ महीनों तक कुछ क्लासेस भी अटेंड नहीं करी थी। और आप भक्त भी हो सकता है कि ऐसे ही कुछ हुआ हो। तो सिर्फ सुन सुनकर व्यक्ति फॉलो करेगा और भगवान की प्राप्ति करेगा। सिर्फ सुन के भी भक्ति कर रहे हैं, पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। इस पर प्रभु जी ने बताया था एक बार एग्जाम्पल, किसी गांव में प्रीचिंग करने गए थे, वहां पर जो कोई माता जी थी, उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा था, तो पूछ रही थी ये क्या लिखा है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा था। तो फिर प्रभु जी ने बताया था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे लिखा है। तो ऑल वी नीड इज नम्र भाव। अगर नम्र भाव से व्यक्ति इस तरह से कीर्तन करे, भगवान के नामों का जप करे, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित उसको हो जाएगी। भक्ति में किसी भी भौतिक भक्ति में किसी भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता है ही नहीं। और आज की सुबह की इंग्लिश क्लास में भी तो ये डिस्कशन हो रहा था कि प्रचार करने के लिए भी कोई योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, बस आपको सामने वाले को बताना है, जो सुन रहे हैं उसको बस रिपीट करना है। कुछ भी तो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसमें। और ये सब तो लोग कर ही रहे हैं। कुछ उनको दवा खाते हैं, उससे कुछ लाभ होता है तो उसका प्रचार करते हैं, और काफी सारी चीजें हैं ही, आप सब जान रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि श्रद्धा का होना जरूरी है। भगवान की जो बात बताई जा रही है, भक्तों की बात पर श्रद्धा होना जरूरी है। तीन चीजें देखिए, श्रद्धा, भगवान की भक्ति पर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान की सेवा व्यक्ति करे, और इंद्रियों को संयमित करे। बस ये तीन चीजें हैं, उसको निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति के हृदय में अपने आप ही नाम की जो महिमा है वह प्रकाशित हो जाएगी। श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके जो गुरु महाराज है श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको तो पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ भगवान के नामों का जप करते थे पूरे दिन।
और ऐसा करते करते अपने आप ही उनके हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। हम तो सारे दिन तो चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाकी सारी सेवाएं हैं। नारद मुनि जो पूरे विश्व के गुरु हैं, 5 साल की उम्र में ही आप देखेंगे दासी पुत्र थे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, केवल उन्होंने वैष्णवों से सुना, भक्ति करना सीखा और भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो गई सिर्फ 4 महीनों में। तो इससे बहुत बढ़िया लेसन हमें क्या मिल रहा है, हमें ये सोचना है कि भगवान ने हमको क्या योग्यताएं दी हैं जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कम से कम जीव और बोलने की शक्ति तो सभी को दी ही है, तो उससे उस शक्ति का प्रयोग करके हमें भगवान के नामों का अच्छे से जप करना चाहिए। और इसके अलावा भी क्या क्वालिटीज है जो भगवान ने हमें दी है जिससे हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसके विषय में भी थोड़ा विचार किया जा सकता है। जैसे कोई माता जी बहुत सुंदर प्रसाद बनाना जानती हैं, प्रभु जी भी जानते हैं, तो बना सकते हैं और दे सकते हैं भक्तों को, या किसी को भी दे सकते हैं। कोई कीर्तन अच्छा करना जानते हैं तो भगवान के लिए कीर्तन करिए। जो देखिए शाम को हम मतलब जो संकीर्तन होता है वो चांटिंग से 10,000 टाइम्स अधिक पोटेंट है, पर इसका अर्थ ये नहीं है हमें चांटिंग नहीं करना चाहिए। पर ये बात यहाँ बताई जा रही है कि जो संकीर्तन यज्ञ है वो कलयुग का यज्ञ है जो बहुत पोटेंट है। शाम को कीर्तन में जरूर आना चाहिए। आप देखिए ना कितना सुंदर भगवान की कृपा से पूरा घर पर बैठे बैठे सारी चीजें अपने आप हो रही है। अपने आप मतलब भक्तों के संग से चांटिंग भी हो जाता है, संकीर्तन भी हो जाता है, गीता क्लास भी हो जाती है, भागवतम क्लास भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। प्रसाद तो सब पा ही लेते हैं घर में। कहाँ सोचा था ऐसा भी कुछ होगा। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। किसी के पास धन है तो वो धन सेवा में दे सकते हैं या किसी भक्त की सहायता कर सकते हैं। ये सब इस तरह से एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। बाकी कोई समझ लेना योग्यता की जरूरत ही नहीं है भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए। बनाना नहीं आता है तो सर्विंग कर सकते हैं। झाड़ू पोछा तो सब जानते ही है। भगवान में घर का विग्रह है तो वो मंदिर मार्जन हो गया। सिर्फ ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको करने से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कितना आसान है। बाकी सारी चीजों में आप देखिए ना कितने कर्म कांड वगैरह व्यक्तियों को फॉलो करने होते हैं, पर भगवान की भक्ति में आप जो पहले से करते आए हैं बस उसको भगवान की तरफ मोड़ देना है। इट्स जस्ट दैट इजी। अपने आप को इस तरह से मोल्ड करना है। कुछ भी हार्ड चीज तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। गंतव्य का अर्थ क्या है? जहां जाया जाना चाहिए। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। तो देखिए फिर से यहां पर रिपीट किया जा रहा है, क्यों वापस नहीं लौटता? क्योंकि वापस आने का कोई स्कोप ही नहीं है। आप देखिए ना बार बार रिपीट करने से याद आता है ना, भगवान इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं। एक लेक्चर में सुन रही थी तो उसमें बताया गया था कि भगवान कृष्ण अपनी सिर्फ एक बार हल्की सी प्रेम दृष्टि किसी जीव पर कर दे तो वह पागल हो जाता है। बिल्कुल हल्की सी भगवान अपनी प्रेम दृष्टि किसी जीव पर कर दे तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि हल्के से में पागल हो जाएगा, इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि भगवान का वह हल्का सा भी तो असीमित है। आप देखिए ना हम वो श्लोक सुनते हैं, गोकोटि दानम वाला श्लोक, मेरे को पूरा याद नहीं है। तो उसमें क्यों भगवान का सिर्फ एक नाम इतना भारी बताया जा रहा है?
जितनी भी पायटी है उसको एक तरफ रखा जाए तो वो भगवान के 1 सवा अंश के बराबर भी क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का एक नाम भी जो है वह असीमित है, इनफाइनाइट। तो भगवान का कुछ हल्का सा भी इनफाइनाइट है। एक और बात बताई जा रही थी कि भगवान इतने सुंदर है कि एक बार अगर भगवान ने किसी को अपने आप को दिखा दिया तो वह व्यक्ति अंधा हो जाएगा। अंधा हो जाएगा मतलब भगवान के रूप को देखने के बाद सिर्फ कुछ और वो देखना नहीं चाहेगा। आप सोचिए ना, जो पूर्व आचार्यगण है वो इतना भगवान के भजन में, बस भगवान के भजन में ही रहते थे, पर अभी हम वैसा क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ आवर कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस। अविद्या के कारण ऐसा है। पर जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे नियमित रूप से, हमारा जो स्वरूप है जब वह प्रकाशित होने लगेगा तो हम भी उस स्टेज पर होंगे। और वो स्टेज कब आएगा? नियमित रूप से भक्ति करने से आएगा। कैसे आएगा? नियमित रूप से भक्ति करने से ही आएगा। और कोई तो साधन है भी नहीं। इसी पर एक और कथा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, राम अनुज आचार्य जो है, उनसे रिलेटेड एक कथा है। ये थोड़ा जो नाम है मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रोनाउंस करने में, इसलिए संधि विच्छेद करके। पहले मुझे चैतन्य चरितामृत बोलना भी नहीं आता था, मैं उसका भी संधि विच्छेद करती थी, चैतन्य चरित्र अमृत। अब तो बोलना आ गया चैतन्य चरितामृत। तो जो श्रीपाद राम अनुज आचार्य जी हैं, रामानुज आचार्य जी, उनके शिष्य थे धनुर्दास। तो वे किसी स्त्री में आसक्त थे। उस स्त्री की आंखें उनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। तो श्रीपाद राम अनुज आचार्य जी ने उनसे कहा कि अरे, तुम भगवान की सेवा छोड़कर उस स्त्री के प्रति इतना आकर्षित हो रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे उसकी आंखें बहुत सुंदर लगती है। इतनी सुंदर आंखें मैंने कभी देखी ही नहीं, इससे सुंदर आंखें मैंने कभी देखी ही नहीं है। तो श्रीपाद राम अनुज आचार्य जी कहते हैं कि अगर मैं इससे सुंदर आंखें अगर तुम्हें देखने को मिले तो क्या फिर तुम छोड़ दोगे उस स्त्री को देखना? तुमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर तो फिर श्रीपाद राम अनुज आचार्य जी रंगनाथ जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपने जो दिव्य नयन है, दिव्य नेत्रों की जो सुंदरता है, उसको इसके आगे प्रकाशित कर दीजिए। प्रार्थना करी थी उन्होंने। तो समझना चाहिए, भौतिक क्षमता से हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे आज अभी घर पर कोई व्यक्ति आए थे, क्लास के जस्ट 1 घंटे पहले ही आए थे, 2 घंटे पहले मान लीजिए। तो 1 घंटा आज पूरा उनको समझाने में, थोड़ा मतलब उनको से कुछ मैं डिस्कशन कर रही थी तो उसी में चला गया था। तो वो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि भगवान कहाँ है। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी कि हमारी जो, मतलब हम लिमिटेड जीव हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। पहले तो उनको मैंने जानवर और इंसान के बीच में भेद बताया, तो वो एकदम सुनकर स्तंभित रह गए, मतलब एकदम महाप्रभु की तरह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस सुनकर ऐसे एकदम शॉक में। क्योंकि वास्तव में ये शॉकिंग चीज है, उनको मतलब इस तरह से बताया था मैंने कि अगर हम भी ऐसे 4 चीजों में संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर हम में और पशुओं में भेद क्या है? सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वास्तव में मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी जब पहली बार मैंने ऐसे जाना था। तो हाँ, उनको मैं यही बता रही थी कि हम सब लिमिटेड हैं। हर चीज हम एक लिमिटेशन में ही कर सकते हैं। ये 4 चीजें भी जो है, इसको भी तो लिमिटेड, ऐसा नहीं है ना 24 आवर्स व्यक्ति कर सकता है, या 24 घंटे खा सकता है कोई व्यक्ति, या 24 घंटे सोए? नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो लिमिटेड है, लेकिन भगवान तो असीमित है।
भगवान तो अनलिमिटेड है। तो इस वजह से उनका भजन करके ही हम उनको जान सकते हैं। जैसे-जैसे हम उनका भजन करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकाशित करते जाते हैं। कई बार आप देखेंगे ना भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। डेफिनेटली यू एक्सपीरियंस सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। इस वजह से आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर आप किसी जड़ वस्तु को कुछ समझकर उससे कुछ मतलब उसका कुछ कर रहे हैं आप, और वो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है कुछ, तो आप कितने दिन तक उसका कुछ भी आप जो कर रहे हैं कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाएंगे? जैसे ये माइक है, अब मैं बस इसका कुछ गुणगान करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, और इसका मैं माइक माइक जपती रहती हूँ, ये कुछ रेसिप्रोकेट तो कर नहीं सकता है, तो कितने दिन मैं इसका गुणगान करूंगी? बट यू डेफिनेटली एक्सपीरियंस सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। इस वजह से आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म बात है ये, जिस पे विचार किया जाना चाहिए। भगवान हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। ये तो पहले तो हम कुछ भी खा रहे थे, तब तो कुछ भी परिवर्तन नहीं था जीवन में। बहुत ही सात्विक सरल खाना भी खा रहे हो, फिर भी अब भक्ति करने से जो परिवर्तन है वो तो नहीं देख पा रहे थे हम पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी भौतिक क्षमता से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो बाद में जब उन्हें रंगनाथ जी का दर्शन हुआ, भगवान की जो सुंदर आंखें थी, सुंदर नेत्र थे, उनका जब दर्शन हुआ, सो ही वॉज एस्टोनिश्ड। हाँ, बहुत सुंदर आंखें हैं भगवान की। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन श्रीपाद राम अनुजाचार्य जी की कृपा के कारण वो भगवान का इस तरह से दर्शन कर पाए थे। इससे देखिए एक और पॉइंट समझने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी व्यक्ति की अगर किसी भी वस्तु में आसक्ति है, किसी भी आसक्ति में अगर वो फंसा है, अगर वो उन आसक्तियों को भगवान की तरफ मोड़ दे, तो वह भगवान की पक्का प्राप्ति करेगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? जैसे अब किसी व्यक्ति का म्यूजिक में कुछ टेस्ट ही नहीं है, तो उसको कीर्तन में क्या इंटरेस्ट आएगा? कुछ सुनेगा ही नहीं वो, उसको कुछ गाने वाने में इंटरेस्ट नहीं है तो, या कुछ रूप देखने में उसको कोई रुचि नहीं है, तो भगवान का रूप देखकर भी उसको कहाँ कुछ होगा। अब देखिए ना, शाम को ही तो हम भगवान का बहुत अच्छे से फोटो देख पाते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं शाम को। तो हर दिन तो लगता है वाह वाह, आज कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं, आज गौरा निताई कितने सुंदर लग रहे हैं। इससे पहले तो मैंने मतलब इस तरह से एटलीस्ट मेरे दिमाग में आता है कि आज भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर तो पहले भगवान पता नहीं, मैंने देखा नहीं। मतलब हर दिन ही ऐसा लगता है, भगवान तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगते हैं, तो हर दिन ही तो ऐसा होता है। लेकिन अब किसी की कुछ रुचि नहीं है। मतलब यहाँ पर बात वैरागियों की हो रही है, जो अपनी सारी आसक्तियां काट के बिल्कुल अपने आप को उन्होंने पत्थर बना लिया है, उनकी बात हो रही है। लेकिन सामान्यता तो आप देखते हैं हर कोई व्यक्ति आसक्तियों में फंसा है, लेकिन अपनी आसक्ति को अगर वो भगवान की तरफ मोड़ दे, सो हिज लाइफ विल बी सक्सेसफुल। जैसे अब किसी व्यक्ति को खाने पीने का ही शौक नहीं है, तो प्रसाद में वो क्या इंटरेस्ट दिखाएगा, क्या इंटरेस्ट लेगा वो? तो ये एक बात है, एक जो परम विषय व्यक्ति है, वह भी परम भक्त बन सकता है। बहुत ही सुंदर पॉइंट था ये। जो भी आपकी आसक्तियां हैं, यू जस्ट टर्न देम टूवर्ड्स कृष्णा एंड योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये भगवत गीता का श्लोक था, आगे देखते हैं। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए इसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। ये थोड़ी टफ लाइन है, इसका मतलब क्या है?
कि भगवान की भक्ति करके ही इस भौतिक संसार से पार हुआ जा सकता है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। परमाम गतिम, वह यात्रा परम है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। जैसे जो सोल्जर्स वगैरह लगे रहते हैं, बहुत अपना वीरता वो दिखाते हैं, लेकिन भक्ति में मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत लौटने के लिए ये वीरता वगैरह काम नहीं करेगी। वीरता मतलब आप समझ रहे, कुछ ऐसी हार्ड चीजें नहीं करनी है, भगवान का बस भजन करना है नम्र भाव से। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है और जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो हमें अभी से सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ करना होगा। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए। प्रभुपाद जी ने ये बात बताई है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। इसके अलावा भी क्योंकि हमारी कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस के कारण हम अच्छे से 16 माला का जप नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल होता है। इस वजह से, और वो क्यों होता है? हृदय की अशुद्धि के कारण। इस वजह से बाकी साधन हमें बताए गए हैं, जो भी हम करते हैं उसको कृष्ण भावना भावित होकर हम करें, क्योंकि उससे भी हमारा प्योरिफिकेशन होता है। गीता में डिस्कस किया गया था ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे बैठकर जप नहीं होता है, कथा वो नहीं सुन सकते, तो वो अपने कर्मों से भगवान की भक्ति करें, अपने कर्म भगवान को समर्पित करें। लेकिन आप जो कुकिंग करके भगवान को ऑफर करते हैं और बाकी सारी जो चीजें हैं, वह डायरेक्ट भक्ति है। वह कर्म भक्ति में नहीं आएगा, वह डायरेक्ट भगवान की ही भक्ति है। डीटी वर्शिप हुआ, भगवान को प्रणाम करना हुआ, ये तो है ही। बाकी भी आप जो देखते हैं वो ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति ही है। तो देखिए, बॉटम लाइन ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 16 माला जब 4 नियमों का पालन ही अगर इम्पोर्टेंट है, तो हम बस यही करके रह जाएंगे और बाकी सारी चीजें हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये सी चीज तो हम सीखते ही आए ना, कि हमें उन कार्यों से बचना भी होता है जो भगवान को प्रसन्न ना करने वाले हो। ठीक है, 16 माला का जब 4 नियम का पालन बता दिया प्रभुपाद जी ने, तो फिर खाना ऑफर करने की क्या जरूरत है? पर भगवान तो गीता में बता रहे हैं कि मुझे अर्पित करके खाओ, बट इफ यू विल नॉट फॉलो दैट, देन दैट विल नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये बात समझने वाली है कि एक चीज इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं कि दूसरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अभी से सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ करना होगा, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। छोटा है मतलब इस शरीर की बात हो रही है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप में वह स्थित है। जब इस शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा तो उसको उसका चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी भी तरह से हम इस असत
आवरण को त्याग सके तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। असत आवरण को त्याग देने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ इस भौतिक शरीर को त्याग देना। असत आवरण मीन्स कि भौतिकतावादी चीजों में जो भी हमारा अभिनिविष्ट है उसको त्यागना। और देखिए सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि आपको कुछ त्यागना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटीज को कृष्णा की तरफ डायरेक्ट करना है और अपने आप ही वो त्याग जाएगी, मतलब अपने आप ही मतलब वो त्यागना हो जाएगा। कुछ आपको छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ कृष्णा की तरफ डायरेक्ट करनी है सारी चीजों को। हमेशा से हम समझते हैं ये बात, तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर ले तो वापस आना जरूरी नहीं है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते। तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हर युग में भगवान आते हैं और अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी को भेजा, पूर्व आचार्यगण आए थे। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति आए थे तो उन्होंने मतलब साइड में हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ पोस्टर लगा था, तो वो उसको पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ा, मतलब वहीं से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था कि हरे कृष्णा, अच्छा तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, मैं मृत्युंजय पता नहीं कोई मंत्र है मैं वो करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा उसका मतलब क्या है, आप जो मंत्र जाप करते हैं उसका मतलब क्या है, मैंने उनसे मतलब पूछा। तो वो एकदम चुप, वो खुद हंसने भी लग गए उनको, क्योंकि खुद को मतलब ही नहीं पता। तो आप देख रहे हैं ऐसा ही तो होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी फॉलो कर रहा है, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग इट ब्लाइंडली। उसको पता नहीं है क्यों कर रहा है, और कर भी रहा है तो वो जो कर रहा है उसका भी उसको मालूम नहीं कि वो है क्या चीज। फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब पूछा, मैंने उनको बताया। आप देख रहे हैं इन सारी चीजों से वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड। ऐसा नहीं है हम कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। पहले तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, बस भेड़ चाल में चल रहे थे। बट अब हमारा जो गंतव्य है वो एकदम क्लियर है, हमारा जो गोल है पर्पस है वो एकदम क्लियर है। कहीं भी इधर उधर झुकने वाली कोई चीज ही नहीं है। पता है भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, बस। बहुत अमेजिंग है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं व संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। प्रभु जी इसमें कहते हैं कि ऐसे लोग आपको दिखेंगे बहुत लंबे समय तक कुछ भी वो कर रहे हैं तपस्या वगैरह, लेकिन वो पाजी के पाजी रहते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उनके जीवन में। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने यह मनुष्य योनि पा ली है उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। तो देखिए वास्तव में कोई भी जो व्यक्ति है वो, इफ ही इज अज्यूमिंग दैट आई एम, मैं अपने बच्चे का पेरेंट हूं या मैं गुरु हूं, तो वास्तव में उसका कर्तव्य क्या है कि जो मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ है, तो इस ये मनुष्य जीवन उसको वास्तव में प्राप्त क्यों हुआ है?
और इस मनुष्य जीवन में वह क्या प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसको उन्नत बनाया जाना चाहिए। एक बात प्रभु जी ने शेयर की थी कि आजकल आप देखेंगे जो लोग हैं वो बहुत अर्न करते हैं। क्यों अर्न करते हैं? इतना अर्न करते हैं कि वो खुद, उनका जो खुद का भी और उनका जो परिवार है अच्छे से चल जाएगा, उसके आगे वाली पीढ़ी भी चल जाएगी। लेकिन फिर भी वो इतना काम करते हैं ताकि उसके आगे की भी पीढ़ी चले, उसके आगे की भी पीढ़ी चले, ऐसे करते-करते इतना काम करते हैं वो, इतना आगे का सोचते हैं। लेकिन क्या वो यह विचार करें, प्रभुपाद जी ने बताया था, प्रभु जी उसको रिपीट कर रहे थे, लेकिन क्या वह व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि अगला जीवन उसका मनुष्य जीवन होगा? क्या यह सुनिश्चित कर रहा है? और ठीक है, वो इस तरह से काम भी कर रहा है अपनी आगे वाली पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए। तो क्या उनके विषय में वो सोच रहा है कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग क्या वह दे पा रहा है, जिससे उनके विषय में सुनिश्चित हो कि उनको आगे मनुष्य जीवन प्राप्त होगा? अल्टीमेट पर्पस तो मनुष्य जीवन मतलब जन्म प्राप्त करना ही नहीं है कि जन्म ही नहीं लेना है। अल्टीमेट पर्पस तो है कि भक्ति करके अच्छे से भगवान के धाम चले जाए। पर इतना भी नहीं कर पा रहा, तो कम से कम क्या इतना तो सुनिश्चित कर पा रहा है कि उनको इस तरह से ट्रेन किया जा रहा हो कि अगला जीवन उन्हें मनुष्य जीवन का मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तल्लीन रहे और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। प्रैक्टिकली आप एक बात बताइए, अगर आपको सिर्फ बताया जाता आप 16 माला का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, तो प्रैक्टिकली बताइए इस तरह से करके पहली बात तो इतना कॉन्शियसली हम कर नहीं पाते। जितना हम बार-बार डेली नाम की महिमा सुनकर जो हमें बार-बार उत्साह आता है कि हाँ, अब हमें अच्छे से करना है, अब ये ट्रिक लगानी है, अब साँस वाला जो टेक्निक है उसको हमें अप्लाई करना है। सुनकर ही तो हम अच्छे से हमारा जप कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करने के कारण वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस। डू यू अग्री? पर सिर्फ 16 माला का जब 4 नियम का पालन कर रहे होते हैं और बाकी सारी चीजें कुछ नहीं कर रहे होते, तो क्या उतना कृष्ण भावना भावित हम हो रहे होते? देखिए, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी वही अनादिकाल वाली चीज आती है। इतना संस्कारों का छाप है कि जब तक पूरा दिन हम इस तरह से डायरेक्ट ना करें कि हम कृष्ण से रिलेटेड ही सब कुछ कर रहे हैं, तब तक उतना तेजी से व्यक्ति प्रोग्रेस करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक माता जी बता रही थी तो उनके घर वाले भी चैंटिंग करते हैं और कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन अभी सारी एक्टिविटीज कृष्णा से ही कनेक्ट करके कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अनऑफर्ड खाना खा लेते हैं शादियों में जाकर, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, इस वजह से कुछ ज्यादा विजिबल परिवर्तन उनके जीवन में नहीं है। पर वो जो माता जी हैं वो तो सारी चीजें अच्छे से जैसे प्रभुपाद जी ने बताई है, भगवान बता रहे हैं, वैसे फॉलो कर रही हैं। सो शी इज रियली अ नाइस डिवोटी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बताई जा रही है। इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तल्लीन रहें।
आप देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो समय है वो अब भगवान के लिए तो जाता है, भगवान के लिए तो दे पाते हैं हम। इस तरह से प्लानिंग हो गई है एकदम से, जो पूरा जो स्केड्यूल इस तरह से हो गया है, बहुत अमेजिंग चीज है। और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। ठीक है, अब आगे का जो श्लोक है वो हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे हरि बोल हरि बोल। मुझे इससे एक बात याद आ रही है। प्रभु जी ने अभी थोड़े दिन पहले बताई थी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब कथा करते हैं तो उनकी कथा 3-4 घंटे चलती है आराम से, 3 to 4 hours। तो जब थोड़ी कथा लंबी हो जाती है तो महाराज पूछते हैं कि क्या हमें क्लास कंटिन्यू करना चाहिए। तो सभी वक्त बोलते हैं हरि बोल, मतलब हाँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक कोई भक्त थे, वो भी इस तरह से कथा कर रहे थे, तो उनकी भी क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इस तरह से पूछ कर देखता हूँ कि क्या हमें और कंटिन्यू करना चाहिए। तो सारे भक्त कहने लगे नहीं, नाउ नो, नाउ यू शुड स्टॉप, अब प्रसादम का टाइम हो गया है, वहां जाना है। लेकिन मुझे पता है आप सभी जो भक्त हैं वो बहुत ईगर हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए, तो हम थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं। वैसे 15 मिनट लेट हुई थी क्लास तो आज, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, गा के देखते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ, वह परम पुरुष, उस परम पुरुष को, हे पार्थ, कौन परम पुरुष, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। भक्त्या लभ्य स्वन व्यया, इसमें बताया क्या जा रहा है कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का जो परम धाम है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है अनन्यया, मतलब अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा, केवला भक्ति। समझ रहे हैं इस बात को आप। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है, चैट में बताइए, अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या होता है, केवला भक्ति। केवला भक्ति का अर्थ क्या होता है, अनन्य भक्ति, है ना। देखिए, जो न अन्य, केवल भक्ति ही करना है। सभी भक्त यहाँ पर सच में स्कॉलर्स हैं, एकदम सटीक जवाब देते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो ये बात है, अन्य भक्ति का अर्थ है अन्य मीन्स न अन्य। साधन है कृष्ण भक्ति, और साध्य क्या है, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। और कोई लक्ष्य है ही नहीं भक्ति के अलावा। तो ये जो साधन है, ये जो साध्य है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, इसके लिए क्या साधन हमें फॉलो करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति, ये चीज है। आगे देखिए, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम, जिनके अंदर सारा जगत व्याप्त है, और जिनके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। भगवान के अंदर सब कुछ है और भगवान सभी वस्तुओं में है। ऐसा बताया जाता है, आपने पढ़ा होगा,
गीता में बताया है भगवान ने कि सब कुछ मेरे अंदर है, मैं सब में हूँ, सब मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी मैं सब में नहीं हूँ और सब कुछ मेरे अंदर भी नहीं है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, पर ऐसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह से उन परम पुरुष को, पुरुषः स परः पार्थ, उन परम पुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का साधन है भगवान कृष्ण की भक्ति, और साध्य क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। अब सोच लीजिए, जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? अच्छा जॉब पाने के लिए हरे कृष्णा करेगा, या अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए उसके लिए भगवान के नामों का जप करेगा? ठीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार, कुछ क्वेश्चंस है तो। मुझे भी डेली भगवान को देखना सुंदर लगता है। भगवान को और सुंदर लगता है, अच्छा भगवान को देखना और सुंदर लगता है, ठीक है, यस। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।